कॉलेज के बाहर गाड़ी रुकी तो किम जोंग यून उतरा चलते चलते कॉलेज के अंदर चला गया। क्लासरूम में जाकर के एक लड़के को खड़ा कर दिया, उठो। यस सर। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? बोला द सुप्रीम लीडर किम जोंग यून इज माई ओनली फादर। मुस्कुराया। कोई बात नहीं, तुम्हारी माता का नाम क्या है? द लैंड ऑफ कोरिया इज माई ओनली मदर। कोरिया की धरती मेरी मां है। तो किम जोंग यून मुस्कुराया, मुस्कुरा के बोला बाकी बच्चों से, क्या लगता है 2 साल के बाद ये क्या बनेगा? तो सारे बच्चे बोले, सर लगता है 2 साल के बाद ये आपकी आर्मी में जनरल बनेगा। किम जोंग यून मुस्कुराया, आगे बढ़ा, एक और लड़के को खड़ा किया, खड़े हो जाओ। बोले तुम्हारे पिता का नाम क्या है? कहते री पार्क ली इज माई फादर। अच्छा, तुम्हारी मां का नाम क्या है? बोले चुई चुंग ली इज माई मदर। ओके ओके। बच्चों से बोला तुम्हें क्या लगता है 2 साल के बाद ये क्या बनेगा? सारे बच्चे बोले 2 साल के बाद ये अनाथ बनेगा। क्या अर्थ हुआ? नॉर्थ कोरिया में त्वमेव माता च पिता त्वमेव की जगह कहा जाता है किम एव माता किम एव पिता। ये किम ही हमारे माता पिता हैं। यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है नॉर्थ कोरिया। हाँ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अगर तू फ्रीली बोल दिया तो दुनिया से फ्री हो जाएगा। कोरिया में अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब उस व्यक्ति की दुनिया से आजादी। भारत में अभिव्यक्ति की आजादी, नॉर्थ कोरिया में केवल एक ही व्यक्ति को आजादी। किम जोंग यून वापस आ चुका हूं मैं, विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। घर वापसी हो चुकी है। खड़े होकर के हर संडे को सुबह 8 बजे पावरफुल केस स्टडी दे रहा हूं। कंफर्मेशन बायस और बिलीफ सिस्टम कैसे बनाया जाए। पिछले 2 संडेज को आपने देखे होंगे, नहीं देखे तो वीडियो जरूर देख लीजिए, एक के बाद एक सुपर सॉलिड। मैं विवेक बिंद्रा आपको वचन देता हूं, खड़ा होकर के अब सुपर सॉलिड केस स्टडीज के साथ पहले की तरह वापस आ चुका हूं। नॉर्थ कोरिया रैंक करता है दुनिया की सबसे घटिया देशों में जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच है। नॉर्थ कोरिया इस समय ग्लोबल इंडेक्स के अंदर 2019 में सेकंड लास्ट कंट्री था और 2021 में अब यह दुनिया की आखिरी देश हो चुका है जहां आप मुंह नहीं खोल सकते। भारत में जहां कैंडल लेकर के इकट्ठा हो जाता है क्राउड फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, वहां केवल किम की तारीफ है अलाउड। किम की तारीफ कर सकते हो आप। डिसलॉयल्टी या डिसरिस्पेक्ट कर दी ना, डिक्टेटर की डेथ है या फिर कम से कम 100 साल की जेल है। 2015 के अंदर नॉर्थ कोरिया का डिफेंस मिनिस्टर, उनका अपना डिफेंस मिनिस्टर, सबसे शक्तिशाली मिनिस्टर, 75 घंटे से बेचारा सोया नहीं था, लगा हुआ था किम की सेवा में। और किम खड़े होकर स्पीच दिया, वहां उसको हल्की सी उबासी आ गई। बस उसको उबासी क्या आई, वहां सबके सामने 1 लाख लोगों को खड़ा करके उसको गोली मार दी गई। सिटीजन अगर वहां पे गलती से भी किम की बुराई कर दें तो कम से कम 20 साल की सजा है। आप फॉरेन म्यूजिक दुनिया के देश का सुन नहीं सकते, 8 साल की सजा है। और अगर दोबारा किसी आपके परिवार में किसी ने सुन लिया तो 100 साल की सजा, और जिसने सुना उसको फांसी की सजा। फॉरेन मूवी आप देख नहीं सकते, 10 साल की सजा। पोर्नोग्राफी सीधा डेथ पेनल्टी। क्या बात कर दी नॉर्थ कोरिया में। आप वहां पे एक आदमी, एक लड़का बेचारा यंग, बहुत तेज लड़का, चाइना से कॉपी करके लिया। नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई थी स्क्विड गेम, सुना होगा आपने। कॉपी करके लिया, पेन ड्राइव बेच रहा था, कमाई के चक्कर में पड़ गया, 100 साल की जेल दे दी उसको। यहां अपने मन मर्जी से हम अपने देश में प्लेलिस्ट बनाते हैं, कबीरा भी सुनते हैं, शकीरा भी सुनते हैं। अपनी प्लेलिस्ट बनाते हैं, कबीरा सुनते हैं, शकीरा सुनते हैं। हम इतने ब्लेस्ड हैं, नहीं सप्रेस्ड हैं। फ्रीडम की बात करें, इंडिया एकदम बेस्ट है। यहाँ हम फॉरेन मूवीज को देखने के लिए शान से जाते हैं, वहाँ देखने पर जान से जाते हैं। यहाँ इंटरनेशनल कॉल। आज नॉर्थ कोरिया के अंदर बहुत बड़ा क्राइम है। 49 साल का एक आदमी जो साउथ कोरिया में अपने रिश्तेदार को फ़ोन करने का ट्राई कर रहा था, उसको फांसी की सजा दे दी। इंडियन मोबाइल में सिम का नेटवर्क चलता है, कोरिया के मोबाइल में किम का नेटवर्क चलता है, किम जॉन यूंग। इनके हिसाब से हमारे जो परिवार है वो भगवान है, यहाँ और कोई भगवान नहीं है। नॉर्थ कोरिया में हर आदमी को गवर्नमेंट अप्रूव्ड उनका चित्र, उनके पिता का और उनके दादा का चित्र अपने घर में लगाना है। इंस्पेक्टर आके रैंडम विजिट कर लेगा। सबसे बड़ी दीवार पर लगाना है। दूसरा, अपनी हाइट से ऊपर लगाना है, आंखों के बराबर नहीं लगा सकते, ऐसे देखना पड़ेगा आपको। और तीसरा, इसको ऑनर वॉल बोलते हैं, यानी कि इस वॉल पे और कुछ नहीं लग सकता। चौथा, इतनी साफ होनी चाहिए तस्वीर, क्योंकि जितनी मात्रा में उस पर डस्ट होगी उतनी मात्रा की तुम्हें सालों की सजा होगी। इनके चित्र पर डस्ट नहीं आ सकती। और पांचवा, इस पर हर रोज फ्रेश फूल चढ़ाने, एकदम फ्रेश फूल चढ़ाने। 2013 की एक किस्सा बता देता हूं आपको। एक बेचारा, एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ, उसको इतनी चोट लग गई कि उसके माँ बाप उसको लेकर अस्पताल भागे, आईसीयू में भर्ती हो गया। जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। 3 दिन निकल गया आईसीयू के अंदर, और बेचारा 3 दिन के बाद डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, बोला अब ये इसको हम नहीं बचा सकते। तीसरे दिन शाम को उस बच्चे का देहांत हो गया। उसकी मुर्दा लाश को लेकर के जब वो घर आए, जैसे ही घर पहुंचे पुलिस आ गई घर में। पुलिस ने आगे पूरी फैमिली को अरेस्ट कर लिया। इन्होंने बोला हमारी क्या गलती है, हमारा तो बेटे का देहांत हो गया। बोला वो उससे हमें मतलब नहीं, 3 दिन तक तुमने किम के चित्र पे नए फूल नहीं चढ़ाए, बासी फूल चढ़े हुए थे, इसलिए तुमको अरेस्ट कर। पूरा हमारा बेटा मर गया। बेटा मर गया तो अब तुम भी मरोगे, फूल क्यों नहीं बदले, चाहे कुछ भी हो। एक हॉस्टल के अंदर अंग्रेज आया था बेचारा, प्योनयांग के अंदर जो उनकी राजधानी है, वहाँ पे उसने गलती से
किम की फोटो को उतार लिया, बेचारे को जानकारी नहीं थी। अमेरिकन लड़का था, एक हॉस्टल में रुका था 10 दिन के लिए, चित्र क्या उतार दिया, उस बेचारे को 100 साल की सजा दे दी गई। अगर नई नई शादी भी हुई है ना आपको, तो आप भगवान के मंदिर जाते हो दर्शन करने के लिए, यहाँ पे आपको किम के स्टैच्यू पे जाता दर्शन करने के लिए, वहाँ जाना पड़ता, मत्था टेकना, पूरा सर झुका करके। विदेशी भी कोई आ जाए तो मत्था टेकेगा सर झुका के, नहीं तो तेरा सर काट दिया जाएगा। 2015 में एक नॉर्थ कोरियन माँ जो थी ना, वो नॉर्थ कोरियन माँ के घर के अंदर आग लग गई। आग लग गई, 3 बच्चे, तीनों बच्चों को लेकर के भागने की कोशिश करी, एक बच्चा झुलस गया, 2 बच्चों को बचा के ले आई। जैसे ही बाहर आई और बाहर आते ही उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, 100 साल की जेल दे दी। बोला क्यों? बोले तुमने अपने बच्चों को बचाया, किम की फोटो लगी थी उसको क्यों नहीं बचाया आपने? हाँ, उनको बेचारों को कोई मेडिकल असिस्टेंट नहीं मिली, 100 साल की जेल हो गई उनको। अगर कोई फोटो को थोड़ा सा भी गड़बड़ तरीके से लगाता है तो उसकी खुद की फोटो पे हाथ टंग जाता है नॉर्थ कोरिया में। इसलिए एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 49 ईयर्स रह गई है, जो कि यहाँ वैसे ही कई लोगों को मार दिया जाता है। अगर उनके फोटो पे भैया तुमने माला नहीं हुई तो तुम्हारी फोटो पे माला चढ़ जाएगी, याद रखना। नॉर्थ कोरिया का गब्बर सिंह है ये। 2015 में एक बार क्या हुआ, बेचारा एक और घर में आग लगी। इस किस्से के बाद उसमें जब आग लगी तो उसमें लड़के ने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ जलने दिया, लेकिन किम की फोटो को बचा करके ले आया। उस लड़के को गवर्नमेंट ने कंपनसेशन दिया। हाँ, ये कई बार हुआ इनके यहाँ पे। एक फार्म वर्कर था बेचारा, उसको किसी चोरी की सजा में जेल डाल दिया। जेल के अंदर बाढ़ आ गई, आइलैंड है, बाढ़ आ सकती है, वहां बाढ़ आ गई। वो बाढ़ में उस लड़के ने भाग करके जेल के अंदर से किसी तरह से किम की फोटो को लेकर के आ गया, फोटो को बचा के ले आया, उस आदमी को कर्नल बना दिया, उसकी सारी की सारी सजा माफ कर दी है। प्राण जाए पर पोर्ट्रेट ना जाए, इन्हें बस अपनी फोटो बचाने में इंटरेस्ट है। लेकिन हम भारतवासी बहुत ब्लेस्ड हैं। फ्रीडम की बात आए तो इंडिया हमारा बिल्कुल बेस्ट है, याद रखना भैया। यहाँ पे तो क्या है, जिस दिन किम के ग्रैंडफादर का देहांत हुआ था जुलाई 8 और किम के पिता का देहांत हुआ था दिसंबर 17, ये सबसे इनको दुख का दिवस मनाया जाता है। इस दिन ना तो आप मुस्कुरा सकते हो, ना बात कर सकते हो जोर से, आप खाना पीना छोड़ो, नॉनवेज शराब छोड़ो, आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर इसमें से किसी दिन इन 2 दिनों में किसी बच्चे का जन्म हो गया है, जुलाई 8 को या दिसंबर 17 को, वो जिंदगी भर जन्मदिन नहीं मना सकता। मुस्कुराना तो बहुत दूर की बात है, आपको रोना जरूरी है। और रोना तो, और अगर ढंग से नहीं रोए तो 5 साल की सजा है आपको। क्यों? क्योंकि आज हमारे यहाँ दादा का देहांत हुआ था, पूरे देश को रोना पड़ेगा। अगर तू नहीं रोया तो तेरी 7 पुश्तों को रुला दूंगा। हाँ, ये दुनिया की सबसे बड़ी जेल है नॉर्थ कोरिया। जैसे कश्मीर के लोग बोलते हैं ना, गर फिरदौस बर रुए जमी हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। हाँ, हिंदी में समझा देता हूँ। धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। ऐसे अगर धरती में कहीं नर्क है तो वो यही है, यही है, यही है। ये है नॉर्थ कोरिया। यहाँ पे ना हेयर कट भी सरकार अप्रूव करके देती है। 18 टोटल हेयर कट है महिलाओं के, 10 हेयर कट है पुरुषों के। 10 के अलावा कोई 11वां हेयर कट आप रख नहीं सकते, क्योंकि आपको किम जोंग यूंग बताएगा कि आपका हेयर कट क्या होना चाहिए। और एक बार एक कोरियन लड़का, वो किम जोंग यूंग को अपना भगवान मानता था, बोला आप मेरे भगवान हो, उसके जैसा हेयर कट रख लिया। वो बेचारे को पहले क्या किया, पूरे के पूरे 1 लाख लोगों के बीच में लाए, उसको पहले गंजा किया और उसके बाद फांसी चढ़ा दी उसको। मैं ये यहाँ पे अब स्पाइक बाल तो रख ही नहीं सकते। 2014 में एक माइनर लड़के ने स्पाइक बाल रखे थे, उसको 100 गोलियां एक साथ मारी गई थी। सिर पर ये बोझ भी भारी लेकर के चल रहे हैं। अरे भैया, हेयर कट भी सरकारी लेकर के चल रहे हैं। लिमिटेड चॉइस है, वहां पे आप नाम भी नहीं रख सकते किसी चीज का, अपने बच्चों का नाम नहीं रख सकते आप खुद। बच्चों का नाम भी सरकार बताएगी कि तुम्हारे पास ये 25 नाम अलाउड है, इनमें से कोई भी नाम चूज कर लो। हाँ, सिटीजन्स को अलाउड नहीं है नाम चूज करना। और बेचारे जो किम, किसी का नाम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि किम तो एक ही आदमी का नाम है, वहाँ के भगवान का नाम है। और अगर गलती से किम के राष्ट्रपति बनने से पहले तुम्हारा नाम किम था तो तुम्हारे को नाम बदलना पड़ेगा। जीना भी क्राइम, मरना भी क्राइम। और तो और अपने मन से बच्चे का नाम रखना बहुत बड़ा क्राइम। वहाँ पे तो खाली 2 फूल हैं जिनका नाम किम है, वो भी इसलिए क्योंकि उनके दादाजी के फेवरेट फूल हुआ करते थे, और कोई एक्सेप्शन नहीं है। अरे छोड़ो, प्रोफेशन भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते आप। यहाँ तो जो मन करे बन जाओ। पैशन पैशन पैशन, मेरा पैशन। हाँ, कौन सा पैशन पे तेरा? सरकार को जिसकी जरूरत है तुम्हें वही करना। अगर देश में डॉक्टर कम है तो तुम्हें डॉक्टर बनना पड़ेगा, वकील कम है तुम्हें वकील बनना पड़ेगा, आर्मी कम है तुम्हें आर्मी बनना पड़ेगा। एक तानाशाह जनता को इतना निचोड़ देता है कि लोग जिंदा रहने के लिए इसको सबको विकास समझने लगते हैं कि भाई ये प्रोग्रेस हो रही है। आप चूज नहीं कर सकते, आपको क्या करना, अपनी पसंद का प्रोफेशन चुनना भी वहाँ सरकार के खिलाफ एक प्रोटेस्ट है। हम ब्लेस्ड हैं, क्योंकि जब फ्रीडम की बात आए तो मेरा भारत बेस्ट है। यहाँ पे आपको 7 दिन काम करना जरूरी है, एकमात्र ऐसा देश दुनिया का 7 दिन काम करना है, लेकिन तनख्वाह 6 दिन की मिलेगी, 7वें दिन की तनख्वाह सरकार को मिलेगी। वहाँ पे केवल कुछ चुनिंदा 100 लोग हैं जिनको साल में 10 दिन की छुट्टी मिलती है, वो 355 दिन काम करते हैं, बाकी 365 दिन काम करते हैं। छुट्टी लेके करेगा भी क्या तू घर में? हाँ, नॉर्थ कोरिया ऑफिशियली दुनिया की सबसे करप्ट कंट्री है इस समय। जो करप्शन इंडेक्स 2011 का आया है, एक ही राजा एक ही ताज, बाकी जनता दाने दाने को मोहताज। यहाँ फ्राइडे से वीकेंड शुरू हो जाता है और वहाँ संडे भी अनरेस्ट है। हमारे देश में फ्राइडे इवनिंग से वीकेंड चालू हो जाता है, नाइट क्लब, लोग पार्टी, अरे वीकेंड आ गया, वीकेंड।
हाँ, वहाँ संडे भी अनरेस्ट है, हम ब्लेस्ड हैं क्योंकि फ्रीडम की बात आए मेरा भारत एकदम बेस्ट है। यहाँ पे तो आप गाड़ी नहीं खरीद सकते, कोरिया के अंदर सरकारी परमिशन लेनी पड़ती है, केवल 500 लोगों के पास गाड़ी है, और जो गाड़ी किम ने खरीद ली तो फिर तुम्हारे को अपनी गाड़ी सरेंडर करनी पड़ जाएगी। अगर आपके पास पहले से गाड़ी है और किम ने बाद में वैसी गाड़ी खरीदी तो अपनी गाड़ी आप सरकार को दे दो मेरे भाई। अगर आपके पास पहले से कुत्ता है और अगर किम ने कोई कुत्ता रख लिया तो वो कुत्ता सरकार को देना पड़ेगा। अगर आपका अपना कोई हेयर स्टाइल बनवाया है और किम ने उसका हेयर स्टाइल मन कर गया कि मैं ऐसा बनवाऊं तो बाकी सबको गंजा होना पड़ेगा। अगर आपके बच्चे का आपने पहले से नाम रखा हुआ है तो बस खप तो नाम बदलना पड़ेगा। इनके बास्केटबॉल के अपने रूल हैं, इनके क्रिकेट के अपने रूल हैं। यहां कोई धर्म नहीं है, केवल आप किम की पूजा कर सकते हो और किसी की पूजा नहीं कर सकते, या फिर उसके दादा की पूजा कर सकते हो। अप्रैल 2011 में अपनी दादी के साथ में एक बच्चे ने क्रिश्चियन प्रेयर गा दी थी क्रिसमस से पहले। हाँ, बस गेम ओवर, खत्म। हाँ, इस देश का नाम नॉर्थ कोरिया नहीं नर्क कोरिया होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, बाइबल तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली बैंड है। 2015 में एक क्रिश्चियन वुमेन बाइबल किसी को दे रही थी, बस खत्म, पब्लिकली एग्जीक्यूट किया उसको 100 साल की सजा नहीं दी, उसको पब्लिकली मास एग्जीक्यूशन। भारत में सब धर्मों का सम्मान है, नॉर्थ कोरिया में तो केवल किम भगवान है। तुम बाइबल निकालोगे वो राइफल निकालेगा, तुम बाइबल निकालोगे वो राइफल निकालेगा। भगवान की भक्ति पर भी वहां अरेस्ट है। हम ब्लेस्ड हैं, इतने नहीं सप्रेस्ड हैं, क्योंकि जब फ्रीडम की बात आए मेरा भारत एकदम बेस्ट है। इनफैक्ट यहां पे तो गोली मार देना इतना आसान है कि एक आदमी बेचारा अपने ऑफिस से घर की तरफ जा रहा था और 45 मिनट के बाद वहां पे होने वाला था कर्फ्यू। धारा 144 हमारे भारत में भी लग जाती है, कर्फ्यू होने वाला था और अभी कर्फ्यू होने में आधा घंटा बाकी। तो वहां पे पुलिस वाले ने पकड़ के ठा गोली मार दी इसको। बोला तुमने इसे गोली क्यों मारी भाई, अभी तो कर्फ्यू चालू नहीं हुआ, आधे घंटे बाद होगा कर्फ्यू। बोले मुझे मालूम है इसका घर 45 मिनट दूर है, बाद में कोई गोली मारता बेचारा तंग होता, इसलिए मैंने पहले ही मार दी। हाँ, वहाँ पे जान इतनी सस्ती है, वहाँ पे इतनी जान इतनी सस्ती है। भारत में तो हमारी बड़ी मस्ती है, वहाँ पे हर आदमी को बैच लगा के दिल पे रखना पड़ता है, जिसमें आपको किम जोंग यून की फोटो लगानी पड़ती है। हर अडल्ट को, हर मैन को, हर वुमेन को 12 साल की उम्र के बाद से, अडल्ट नहीं, जब उनका स्कूल में 12 साल की उम्र से ऊपर हो गया उसको बैच लगाना जरूरी है, नहीं तो पनिशमेंट है तेरे को। इसको एंटी किम बिहेवियर माना जाता है कि तुमने अपने राजा का बैच नहीं लगाया यहाँ पे। और अगर बाई चांस तेरा बैच खो गया ना बेटा, तेरा गेम ओवर है। तुझे जाके प्रूव करना पड़ेगा सरकार को तेरा बैच खोया कैसे, खराब कैसे हुआ, नुकसान कैसे कर दिया तूने। और जब तक तुझे नया बैच इशू नहीं होता तो तब तक अपने घर से बाहर निकल नहीं सकता, घर के अंदर रह, तू बिना बैच के बाहर नहीं निकलेगा। हाँ, सन की तानाशाह पूरे देश को कर दिया तबाह। यहाँ पे 3 जनरेशन का पनिशमेंट रूल रखा है इसने कि अगर तुमने हमारे परिवार रॉयल फैमिली के खिलाफ कुछ बोल दिया, किम जोंग यून दादा के खिलाफ कुछ बोल दिया ना, तो तेरी पूरी ब्लड लाइन को पनिश करेंगे। ब्लड लाइन मतलब क्या, दादा भी मरेगा, तेरा बाप भी मरेगा, तू भी मरेगा, तेरा बेटा भी मरेगा, तेरी बीवी भी मरेगी, तेरी दादी, तेरी मम्मी, तेरे सबको मार दिया जाएगा। हाँ, अमेरिकन म्यूजिक सुनेगा तू, अमेरिकन म्यूजिक, जेल से भागने की कोशिश करेगा, तेरे को तो देंगे डेथ पेनल्टी और तेरे पूरे खानदान यानी कि ब्लड लाइन को देंगे 100 साल की पनिशमेंट। 11 महीने का बच्चा उसको भी मार दिया गया। हाँ, क्यों? क्योंकि भैया ये नहीं चलेगा, यहाँ पे विदेशी गाना नहीं सुन सकते आप। गरीबी वहाँ इतनी ज़्यादा। एक गरीब आदमी ने बेचारे ने ब्रेड चोरी कर ली, उसको 21 साल की जेल हो गई। और वो बेचारा, उसके दादा को भी जेल हो गई, बेटे को भी जेल हो गई ब्रेड चोरी करने पे, और दादा इतना बूढ़ा था वो जेल के अंदर ही मर गया। किम जोंग यून क्या आदमी है यार, ये देखने में टेडी बियर सा क्यूट है, लेकिन सच ये है कि यही बोलता है, बाकी पूरा देश म्यूट है, देखने में केवल क्यूट है। इंडिया में आपके पास हक है, राइट्स हैं। नॉर्थ कोरिया में अगर आवाज उठाई सीधा यमलोक की फ्लाइट है। इंडिया में लिबर्टी है, नॉर्थ कोरिया में उठ जाती अर्थी है। भारत के प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, पर नॉर्थ कोरिया में गन की बात करते हैं, मन की बात नहीं करते। एग्जीक्यूशन साइट्स बना दी गन चलाने के लिए इन्होंने, 320 एग्जीक्यूशन साइट है। जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना, शमशान घाट होता है, हाँ, मुर्दा घाट होता है, इस तरह से इनके यहाँ एग्जीक्यूशन साइट्स होती हैं। और फैमिली मेंबर को आके सामने देखना पड़ता है कि उनके बेटे को, उनके बाप को मारा जा रहा है। और 7 साल से का ऊपर का बच्चा, उसको देखना पड़ता है कि मेरे बाप को गोली मार के मारा जाएगा। क्राइम आप किम की फैमिली के अगेंस्ट नहीं कर सकते। इंटरनेशनल डेथ पेनल्टी का एक पेनल्टी स्टैटिस्टिक्स होता है, और नॉर्थ कोरिया दुनिया में दूसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा डेथ पेनल्टी दी जाती है। हाँ, एक कोरियन सिंगर, क्योंकि किम को अपनी तारीफ सुनने की आदत है, वो अपना बढ़िया से उसने गाना बनाया और किम जोंग यून की खूब तारीफ करी गाने में। पर क्योंकि किम जोंग यून को लगा, ऐसा हुआ नहीं पर लगा कि इसने मेरे टेम्परामेंटल नेचर की बात करी है, इसने बातों में कुछ इंडिकेट किया है कि मुझे कभी गुस्सा आ जाता है। हाँ, बेचारा गाने वाला अपना गला साफ रखता है, यहाँ गाने वाले का गला साफ कर दिया जाता है। ये कर दिया, मार दिया उसको। एक बेचारा, एक दिन किम जोंग यून को बुखार हो गया, बुखार के बाद डॉक्टर ने उसका टेस्ट वेस्ट किया, ब्लड टेस्ट लिया, वो बेचारा, वो ब्लड टेस्ट में बीमारी, उसको बुखार हुआ था किसी और कारण से, डॉक्टर को कोई और कारण लग गया गलती से। और डॉक्टर को गलती से कोई और कारण लगा, इतने में चला गया उसका गला, लगा गला, इतना ही नहीं,
वो डॉक्टर को साथ में उसके दुर्भाग्य को बढ़ाने वाले जो दुर्भाग्यशाली लैब असिस्टेंट थे उनको भी मार दिया गया। उसके साथ में जिसने पैथोलॉजिस्ट ने आकर के ब्लड सैंपल लिया था उनको 10-10 साल की जेल दे दी। नॉर्थ कोरिया जो है ना, इसका अपना तरीका है मेडिकल सिस्टम को देखने का। यहाँ पे किम जोंग यून कहता है कोविड हमारे यहाँ नहीं आ सकता, और अगर आ गया तो खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इनके यहाँ पे 10 डॉक्टर थे, 10 में से 8 ने बोल दिया कोविड कंट्रोल में है। अगले दिन फिर पूछा गया तो 8 डॉक्टर थे, अब 8 में से 8 ने बोल दिया कोविड कंट्रोल में है। वो 2 कहाँ है? कहाँ है? ये नॉर्थ कोरिया है। उत्तर कोरिया में बढ़ती आत्महत्या इतनी होने लगी, टेंशन में इतनी आत्महत्या होने लगी कि किम जोंग इतना परेशान हो गए, बोले आत्महत्या पे बैन लगा दो, कोई आत्महत्या नहीं करेगा। बोला सर अगर किसी ने कर लिया तो मर गया, और अगर बच गया तो मैं मार दूंगा उसको, क्योंकि आत्महत्या पे बैन है। नॉर्थ कोरिया जो है ना, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2011 का जब हुआ था रैंक, तो उसमें 151 देश थे। नॉर्थ कोरिया की रैंक थी 149वीं, 149। 151 में से 143rd लास्ट कंट्री, क्योंकि इसके अलावा केवल सोमालिया और अफगानिस्तान बचा था जहाँ पे पीस नहीं था। मीडिया इसके पूरे कंट्रोल में रखता है, क्योंकि लोगों को उसको अपने कब्जे में रखना है। मुझे क्या दिखाना है, तुझे क्या देखना है, ये मेरे कंट्रोल में होना है। 3 ही चैनल है वहाँ पे, 3 ही चैनल शाम को 3-3 घंटे के लिए चलते हैं। रोज न्यूज़ आती है, उसमें यह एजुकेशन आती है। एजुकेशन के मामले में वैसे ही 100% लिटरेसी रेट रखते हैं। इनके पूरे देश में एक चीज़ अच्छी है, हर एक को पढ़ना जरूरी है, लेकिन पढ़ेगा वो जो मैं कहूँगा। मुझे देश में जिस चीज़ की जरूरत, न्यूक्लियर साइंटिस्ट चाहिए तो वही पढ़ेगा, तेरे को आता पढ़ना तो भी पढ़, नहीं आता पढ़ना तो भी पढ़, जो मैं बोलूँगा वही पढ़ेगा तू। और न्यूज़ में केवल न्यूज़ वही दिखाई जाती है जो ये दिखाना चाहता है, क्योंकि न्यूज़ में इसके बारे में जो है गाने गाए जाते हैं, इसकी मूवी चलाई जाती है, दिखाया जाता है कैसे महान भगवान है हमारा। इनफैक्ट इसने तो ये भी बता दिया कि मैं मौसम को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। जिस दिन मैं पैदा हुआ 2 प्रकार के इंद्रधनुष निकले थे। पीपल को, लोगों को नॉर्थ कोरिया में इतना ब्रेन वॉश कर दिया है ना, इतना ब्रेन वॉश कर दिया कंट्रोल न्यूज़ दिखा दिखा के कि लोगों को कहीं ना कहीं ये फीलिंग आने लग गई है कि वास्तव में हम लोग जन्नत में रहते हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ जो न्यूज़पेपर जो है ना, वहाँ न्यूज़पेपर की कोई कटिंग नहीं निकाल सकता, वहाँ न्यूज़पेपर आता ही नहीं है घर पे, वहाँ एक ही न्यूज़पेपर छपता है, वो किम जोंग यून के पास आता है। बाकी जो पब्लिक के न्यूज़पेपर हैं वो बस स्टैंड पे एक नोटिस बोर्ड के अंदर शीशे के अंदर दबे हुए लगे रहते हैं। आपको देखनी न्यूज़ पढ़नी है, जाओ बस स्टैंड पे जाके न्यूज़ पढ़ो 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 पढ़ो, आप छू नहीं सकते, निकाल नहीं सकते, पढ़ के वापस आ जाओ चुपचाप। डिस्प्ले कर देते हैं वहाँ नोटिस बोर्ड के ऊपर। ये तो प्रेस को भी अपने पैरों तले प्रेस करके रखता है। पैरों तले रौंद देता है, प्रेस कर देता है अपनी प्रेस को भी। लोगों का अपना ना कोई ओपिनियन है ना व्यूज़, किम जो बोले वही असली न्यूज़ बताती है। एक बार एक टीवी रिपोर्टर ने गलती से किम जोंग यून की बीवी की सोलो पिक्चर ले ली, उसमें किम नहीं खड़े साथ में, अकेले बीवी की सोलो पिक्चर ले ली। वो टीवी चैनल बर्बाद हो गया। उस टीवी चैनल में काम करने वाले 115 लोगों को मार दिया गया। सोलो फोटो लेता है बेटा, सोलो फोटो लेने वालों, अब तुम हमेशा के लिए सोलो, हमेशा के लिए सोलो तुम, सोलो फोटो लेगा। हर दूसरा आदमी, तीसरा आदमी इस देश के अंदर किम का इन्फॉर्मर है, गवर्नमेंट इन्फॉर्मर है। हर टपरी पे मिलेगा खबरी आपको। इन्फॉर्मर हो सकता है दुकानदार हो, स्ट्रीट वेंडर हो, कोई जनरल पब्लिक हो, वो मॉनिटर करते रहते हैं कौन आदमी देश के खिलाफ बोल रहा है, यहाँ पे डिसोबीडियंस कर रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, किम की फैमिली गेम ओवर। तो नॉर्थ कोरिया जो है ना, सबसे सीक्रेटिव देशों में से एक है दुनिया के। यहाँ पे इनफैक्ट द न्यूज़ अबाउट हिज डेथ इज कंफ्यूजिंग कोरियंस। इज ही सीरियसली डेड? उनको पता नहीं है कि सीरियसली डेड है। और न्यूज़ अबाउट डिक्लेयरिंग न्यूक्लियर वॉर इज कंफ्यूजिंग पीपल। इज ही डेड सीरियस? तो बस सीरियसली डेड और डेड सीरियस के बीच में चल रहा है। ये अजीबोगरीब देश है। तीसरी सबसे बड़ी आर्मी दुनिया की बना दी इन्होंने, तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी। सारा पैसा आर्मी में लगा देते हैं। ताकतवर इनकी सेना है, लेकिन सांस मुश्किल बड़ा यहाँ पे लेना है। फॉरेन ट्रेड ये करते नहीं, इंपोर्ट होता नहीं, एक्सपोर्ट होता नहीं। गोल्ड, कोल, मेटल, आयरन, मिनरल जो अपने पास मिलेगा मिलेगा, बाहर से ना कुछ आएगा, बाहर ना यहाँ से कुछ जाएगा। कोक, पेप्सी, मैकडोनल्ड भूल जा, दूसरे देश का कोई भी खाना भूल जा। आईफोन वो क्या होता है किसी को पता ही नहीं, आईफोन क्या होता है। माई फोन पता है लोगों को, आईफोन नहीं पता। और वहाँ लोगों के पास भी जो फ़ोन है वहाँ इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट है। कुत्ता आप रख नहीं सकते क्योंकि किम ने कुत्ता पाल लिया, इसके बाद कोई कुत्ता पाल नहीं सकता। आईफोन से लेकर के हर बड़ा ब्रांड कर दिया जाता है रिजेक्ट, क्योंकि बैन शब्द को देनी है यहाँ सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट। अगर कोई चीज बैन है तो वो आपके लिए भगवान की तरह दर्जा है। बिल्कुल उसको अरे बैन है, यहाँ पे डेनिम जीन्स नहीं पहन सकते, फटी जीन्स नहीं पहन सकते, बालों को कलर नहीं करा सकते, और किसी चीज पे अमेरिका लिखा है और तूने वो पहन लिया या अमेरिकन ब्रांड का नाम लिखा है वो पहन लिया, तेरे को फांसी है, इलीगल है, भयंकर पनिशमेंट है। इंडिया में अलग है मामला। इंडिया में हर हफ्ते फिल्म और फैशन बदलता है। नॉर्थ कोरिया में फिल्म फैशन किया तो मौत का दरवाजा खुलता है। नॉर्थ कोरिया में हर बात पर बिना बात के सजा है। इसी बात पे किम जोंग यून को आता बड़ा मजा है। ये अलग ही देश है, यहाँ कोई वाईफाई नहीं, केवल इंटरनेट है, देश का अपना नेट है, कोई इंटरनेशनल वेबसाइट नहीं चलती यहाँ पे।
ये सब लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम है और केवल देश के 100 सरकारी अफसरों को 28 वेबसाइट बिल्कुल मॉनिटरिंग में चलाना अलाउड है और एकदम बचे हुए टॉप लोगों को कुछ 18 वेबसाइट अलाउड है। यहां तो ब्लूटूथ तो है ही नहीं कॉमन मैन के लिए, ये अलग ही देश है। वैसे बेचारा एक नॉर्थ कोरियन किसी तरीके से बाहर निकल गया और भारत के पास से निकला, चुटकुला है वैसे ये, और वो भारत में एक ज्योतिषी मिला, उसको बोला मैं तेरी भविष्यवाणी करता हूं, मरने के बाद तेरी जिंदगी नर्क है। तो बोला सर आप जानते नहीं हो मैं नॉर्थ कोरिया का रहने वाला हूँ। तो ये यहाँ पे अगर आपको नॉर्थ कोरिया की जो कैपिटल है वहाँ पे अगर आपको रहना है तो क्योंकि किम जोंग उन रहता है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, तो रहने लायक है कि नहीं है वहाँ पे। ये तो ऐसे है जैसे नरेंद्र मोदी दिल्ली रहते हैं, अब दिल्ली में कोई और नहीं रह सकता भाई, है खाली नरेंद्र मोदी रहेंगे दिल्ली में। वैसा ही किम जोंग उन, इनकी दुनिया का कैलेंडर ही अलग है। आपका कैलेंडर क्या है, इस समय चल रहा है 2023, अगले साल 2024, पिछले साल 2022। इनके यहाँ क्या है, जब इसके दादा पैदा हुए थे तब से धरती चालू हुई है। नॉर्थ कोरियन कैलेंडर जो है 15 अप्रैल 1912 से चालू हुआ है कि नहीं। 21वीं सदी है आपके यहाँ, 22वीं सदी आपके यहाँ पे। इनके यहाँ क्या है, क्योंकि 1912 में पैदा हुए तो अब 112, 113, 114 चल रहा है इनके यहाँ पे। जैसे वैसे ही जैसे AD BC, आफ्टर डेथ बिफोर क्राइस्ट। इसीलिए ये अलग है दुनिया से। इन्होंने देश को ऐसे समेट के अलग रखा हुआ, अपने कंट्रोल में पूरा रखा हुआ है। कोई इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं अलाउड है, बाहर नहीं जा सकते तो अपने देश से। एक कपल था जिसने बड़ी हिम्मत करके फेक डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट वगैरह बनवा करके वो दोनों हस्बैंड वाइफ ऑस्ट्रेलिया भाग गए। 6 महीने के बाद वहाँ ऑस्ट्रेलियन जंगल के अंदर उनकी मुर्दा लाश मिली थी। ये बहुत अलग टाइप का आदमी है भैया। यहाँ पे वैसे इस देश में कोविड फैला ही नहीं। क्यों नहीं फैला यहाँ पे? क्योंकि अगर कोरियन सिटीजन को कोविड हो गया, नॉर्थ कोरियन को कोविड-19 हो गया, तो ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाएगी वर्ल्ड टेलीविजन पे। क्या है, अपने कोविड हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ कोविड? क्योंकि भाई इनके यहाँ एक ही तरीका है, सबसे अच्छी कहते हैं हमारे पास वैक्सीन है कोविड को मारने की। वो क्या है, सर पे गोली मार दो, कोविड खत्म। सर पे गोली मार दो। इसलिए इनके यहाँ क्या, सुबह 8 बजे 1 केस, 8:30 बजे 0 केस, सुबह 9 बजे 1 केस, 9:30 बजे 0 केस, सुबह 10 बजे 1 केस, 10:30 बजे 0 केस। अगर मतलब जिसको कोविड हो उसके पूरे परिवार को गोली मार, गेम ओवर, कोविड खत्म। हुआ ही नहीं कोविड। भाई अगर काटने से कोई बीमारी फैलती हो ना, ऐसे काट लेने से कोई बीमारी फैल जाए तो ये पूरे नॉर्थ कोरिया के लोगों के दांत निकलवा देगा, ऐसा आदमी है। आपको अगर नॉर्थ कोरिया जाना है तो कुछ तैयारी कर लेना। मन कर रहा है आपका जाने का? नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी करे तो आप नॉर्थ कोरिया वैसे नहीं जा सकते। आपको नॉर्थ कोरिया का स्टेट अप्रूव्ड एक टूर एजेंसी को हायर करना पड़ेगा। इसका मतलब अपने आप अपनी टिकट बुक नहीं कर सकते। वहाँ पे किम जोंग यूंग के अपने ट्रैवल एजेंट है, उसी को लेके जाना पड़ेगा साथ में। उसके बिना आप जा नहीं सकते नॉर्थ कोरिया। जहाँ पे आप यहाँ सिटीजन नहीं, यहाँ पे किम की सीटी पर चलने वाले जन हो। यू आर नॉट सिटीजन। किम की सीटी बजेगी वैसे जन हो आप अलग ही जन हो। सिटीजन सोच रहे थे अपने आप को। टूरिस्ट का क्या रूल है यहाँ पे? यहाँ पे ये एक लीस्ट प्रेफर्ड नेशन है फॉर ट्रैवलर्स। यहाँ नहीं जाते लोग, लेकिन फिर भी अगर चले जाएं तो यहाँ पे CD, DVD, USB, लैपटॉप, कैमरा, कोई वेस्टर्न लिटरेचर, कोई पोर्नोग्राफी, कोई धार्मिक किताब तुम लेके आ जा, बाइबल, तेरे को 100 साल की जेल हो जाएगी। वहाँ पे GPS ट्रैकर, सैटेलाइट फ़ोन, कोई कैमरा लेंस कुछ नहीं लेके आ सकते। और लेके आ गए एयरपोर्ट पर रख लेंगे आपका आईफोन, एयरपोर्ट पर रख लेंगे, वापसी में मन करे देंगे, नहीं मन करे नहीं देंगे आपको। सब कन्फिस्केट कर लिया जाएगा वहाँ पे। आपके होटल रूम, जिस होटल में आप रुके हो ना, उस होटल का टेलीफोन से लेके कमरे से लेके कैमरा तक हर चीज़ टोटल मॉनिटरिंग में रहता है। और बिना किसी वारंट के 24 घंटे में से 24 घंटे कभी भी आकर के किसी भी समय तलाशी ले सकते हैं आकर के। आप लोकल से बात नहीं कर सकते, दुकानदार से बात नहीं कर सकते। एक आदमी जिससे आप बात करोगे पूरे कोरिया के दौरान वो आपका ट्रैवल गाइड, उसके अलावा किसी से बात नहीं कर सकते। पब्लिक बस में नहीं जा सकते, पब्लिक ट्रेन में नहीं जाते, प्राइवेट गाड़ी में जाना है, किसी की फोटो नहीं खींच सकता, गरीबी को तो दिखा नहीं सकता है। वहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तुझे कोरिया में करते ही नॉर्थ कोरिया में किम जोंग यूंग की मूर्ति के सामने जाकर के अपना मत्था टेक के उसके पैरों को अपने सर लगाना पड़ता है। वहां फूल आपको वहां पे ऑफर करने पड़ते हैं उसके दादा को और किम जोंग यूंग को। और अगर नहीं किया तो तुझे पता है ये है नॉर्थ कोरिया। आप और अगर फोटो खींचनी हो, इनकी आधी फोटो नहीं, पूरी बॉडी की फोटो लेनी पड़ेगी। बात यह है कि अगर आपने गलती से भी रूल तोड़ दिया ना तो केवल तेरी जान खतरे में नहीं मेरे भाई, तेरे साथ जो गाइड आया ना उसकी भी जिंदगी ओवर है। डेथ पेनल्टी है गाइड के लिए भी। एक तो नॉर्थ कोरिया में लोग छुट्टियां मनाने जाते नहीं, छुट्टियां मनाने नॉर्थ कोरिया में जाते नहीं, और अगर चले गए ऊंच नीच हो गई, ऐसी परमानेंट छुट्टी होती है कि फिर दुनिया से वापस आते नहीं। किम दुनिया का ना ये अलग प्रकार का आदमी है। वैसे अलग तो है ही है, अलग इसलिए कि शायद ये दुनिया का पहला आदमी होगा जो अपनी बीवी से ऑर्डर लेता नहीं, अपनी बीवी को ऑर्डर देता है कि नहीं। इसकी बीवी की भी अलग ही किस्से है जी। इसकी बीवी पहले सिंगर हुआ करती थी और एक ओपरा की तरह गाया करती थी स्टेज पे, पर इसको बीवी पसंद आ गई। अब ये किसी को पता ना चले दुनिया में कि सिंगर हुआ करती थी, तो बेचारा वो जो स्टेज शो ऑर्गेनाइज करा करता था, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन थी, उस ऑर्गेनाइजेशन में 112 लोग थे।
उन 112 लोगों को मरवा दिया ताकि कोई बता ही ना पाए किसी को ये क्या थी, किसी को उसके डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, उम्र नहीं पता, पास्ट लाइफ नहीं पता, सब कुछ सीक्रेट है, उसका नाम भी सीक्रेट है, नाम भी इसने खुद ही रखा है। और वो लड़की अपने परिवार से नहीं मिल सकती, डेथ के बाद नहीं मिल सकती, जिंदा रहते नहीं मिल सकती, उसका ड्रेस, उसका हेयर स्टाइल सब किम बताएगा क्या है, पब्लिक में वो जा नहीं सकती, उसकी अकेले कोई पिक्चर हो नहीं सकती, किसी से वो बात कर नहीं सकती। बीवी पर भी ऐसा है रिमोट कंट्रोल है जैसे इंसान नहीं, कोई बेजान डॉल है। ऐसा है नॉर्थ कोरिया, घोर कलयुग की एक झलक है नॉर्थ कोरिया, राक्षस राज का उदाहरण है नॉर्थ कोरिया, जहां हर कदम दहशत बसती है, आपकी जान यहां बड़ी सस्ती है। ऐसा है नॉर्थ कोरिया। और इंडिया क्या है? इंडिया में आज़ादी है, नॉर्थ कोरिया में बर्बादी है। इंडिया में आप अपने मन को चुन सकते हो, नॉर्थ कोरिया में चुन नहीं सकते, चुनवा दिए जा सकते हो। इंडिया में आप जीते हो हैप्पीली, रिस्पेक्टफुली, नॉर्थ कोरिया में आप एक कठपुतली। आप अपने भाग्य को धन्यवाद करो, आपका नॉर्थ कोरिया में जन्म नहीं हुआ। शुरू देखिए, एक बात है, शुक्र कीजिए ये नॉर्थ कोरिया नहीं है, नहीं तो अगर तुमने मेरा वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया होता अब तक तुम्हें सजा दे देता मैं, है कि नहीं? जस्ट जोकिंग। अगर आपको वीडियो में कोई वैल्यू नजर आती है जिससे आपके भारत के प्रति रिस्पेक्ट थोड़ी बढ़ जाती है, तो तब मेरे इस हार्डवर्क की मदद करने के लिए, लोगों तक ये वैल्यूएबल मैसेज पहुंचाने के लिए कि भारत में वास्तव में है आज़ादी, भारत में वास्तव में है हमारे पास स्वतंत्रता, उसके बारे में लोगों को बताइए। और वैसे मैं वापस आ चुका हूँ, इस चैनल को आप छोड़ नहीं पाओगे, एक के बाद एक, संडे सुबह 8 बजे इस चैनल को छोड़ नहीं पाओगे। एक के बाद एक पावरफुल केस स्टडी दे रहा हूँ, पंजाब के सिखों की कम्युनिटी पे केस स्टडी देने वाला हूं, इसके बाद हरियाणवियों पे केस स्टडी देना चाहता हूं, इसके बाद उत्तर प्रदेश के लोग कैसे हैं और वो क्या करने वाले, उस पर केस स्टडी दूंगा।